जिसे अल्लाह औलादे पैगंबर भी कहे, औलादे पैगंबर भी कहे, आले नबी भी कहे, और उसके बाद सिर्फ शनिचर के दिन के शिकार की वजह से उनके चेहरों को सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील कर दे। क्या कुरान के ये कसस हमें पुकार पुकार करके, आवाज दे करके हमारे ज़मीर को नहीं झिझोड़ रहे हैं? जब औलादे पैगंबर सूअर और बंदर की शक्ल में बनाई जा सकती है गुनाह की वजह से, तो ऐ ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ऐ नशा करने वालों, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अपनी सालियों को भी पाप की नजर से देखने वालों, तुम्हारी आंखों का अंजाम क्या होगा? कानों में ईयरफोन लगा करके मौसीकी, गाने और म्यूजिक सुनने वालों, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मस्जिदों को बस पांचों वक्त में वीरान करने वालों, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? सुन लो, मेरा अल्लाह गज्जूर है, इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कुदरत जब पकड़ करने पर आती है तो किसी को नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह के बंदो, अपने हाल पे रहम करो। तुम में से कोई भी अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई ताकत नहीं रखता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ही ताकत और कुव्वत देने वाला है। नेकी की कुव्वत अल्लाह देता है, नेकी की ताकत अल्लाह देता है। अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को पिघला दे, अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को जला के राख कर दे, अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को जर्रा बना दे, अगर अल्लाह चाहे समुंदर को कतरा बना दे, अगर अल्लाह चाहे कतरे को समंदर बना दे। अल्लाह के बंदो, क्या सोच के गुनाह कर रहे हो? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? जरा बताओ तो सही। अपनी तबाही और बर्बादी का रोना रोने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। अल्लाह अकबर, वो हर वक्त देख रहा है। इरशाद फरमाता है खुद ही, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारी पल पल की खबर रखता है, हर पल की खबर रखता है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तहतुस सरा की तय में जाके गुनाह करोगे, अल्लाह तब भी देख रहा है। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके गुनाह करोगे, अल्लाह तब भी देख रहा है। और याद रखना, मेरा अल्लाह सब कुछ गवारा कर लेता है, मगर बेहयाई गवारा नहीं फरमाता, गुनाह को गवारा नहीं फरमाता। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। अरे मौलाना लोग तो हमको अल्लाह से डराते हैं। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। वो हमारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में डालेगा। हमने कहा करीम जरूर है, सत्तार जरूर है, गफ्फार जरूर है, मगर गज्जूर भी है। अगर एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर जन्नत में पैदा करके आदम को जन्नत से बाहर कर सकता है सिर्फ गैरत की वजह से, तो करोड़ों पाप करने वालों, तुम किन आंखों से जन्नत का ख्वाब देख रहे हो? और फिर गैरत का आलम यह है, हजरत आदम को हमारी इबरत के लिए लग़्ज़िश पैगंबराना पर मेरा मसलक ये है, नबी खता नहीं कर सकता, नबी गुनाह नहीं कर सकता। खता और गुनाह नबी के करीब से गुजर कर भी कभी नहीं जा सकती। हम उसको खता और गुनाह नहीं कहते, हम तो उसे लग़्ज़िश पैगंबराना कहते हैं, लग़्ज़िश मासूमाना कहते हैं। अल्लाहु अकबर। एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर किया जाता है, और किस शान से? कपड़े वापस लेकर। तवज्जो तो करें, कपड़े वापस लेकर, जन्नत के कपड़े आदम और हव्वा से, मैं छीनने के अल्फाज नहीं कह रहा हूं, बद मजहबों में और अहले मोहब्बत में यही फर्क है कि वो कहते हैं कि कपड़े छीन लिया। हमने कहा छीना नहीं, वापस लिया हमारी इबरत के लिए। और हजरत आदम और हव्वा कपड़े वापस लिए जाने पर ऐसे शर्माए कि जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छुपा कर दुनिया में लाए। जी मुसलमानों गौर करो, मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो कपड़े वापस लेकर के जन्नत से निकाल दिया जाता है। एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर
सूद के धंधे करने वालों तुम्हारा क्या हाल होगा। फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों तुम्हारा क्या हाल होगा। आपने खुदा की रहमत को तो देखा, खुदा की गैरत पर कब नजर करोगे। और याद रखना, सफेद लिबास पहनना, खूबसूरत टोपियां लगाना और चेहरे को खूबसूरत बनाना, याद रखना तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुमको धोखा दे सकता हूं, लेकिन तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। दूसरों के सामने मुत्तकी बनने वालों, क्या कुदरत को भी तुम धोखा दे लोगे। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, क्या तुम कुदरत को भी धोखा दे लोगे। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक बुजुर्गों को खत लिख करके कहा था कि अगर तुम 7 कमरों में छुप कर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को जानता है, वो पूरी दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। भाइयों, सियासी पार्टियां जलील करती नहीं है, जलील तो कुदरत करती है, लेकिन कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करती। आप क्या रोना रो रहे हो दुनिया की पार्टियों का। अपने अमाल दुरुस्त करो। अगर हालात दुरुस्त ना हो जाए तो फिर आप हमारे साथ चाहे वो सुलूक करें। जो कौम इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पर लगी रहती हो, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक है। जो कौम 1 घंटा और 40 मिनट तरावी की नमाज के लिए खड़े नहीं रह सकती है, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है। जो कौम उस वक्त अल्लाह से नहीं मांगती, जबकि अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है इफ्तार का वक्त है, जो मांगना है मांग लो, मैं जरूर अता करूंगा, उस वक्त तुम कुदरत से नहीं मांगते। जरा गौर तो करें ना, माए सियाम गुजरा कहां गुजारा। पहले तो रोजे ही नहीं रखे, और जिन्होंने रखे हैं उन्होंने किस शान के रखे, जरा वो अपने रोजों का हिसाब तो करें। अल्लाह के बंदो, ये जिल्लत ना होती, ये रुसवाई ना होती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा जुमला लिखा। आला हजरत के उस्ताद भी और वालिद भी हैं, कहते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता। जब वो करीम है, तेरे गुनाह पे तुझे बख्शेगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को करीम जान करके गुनाह तो किया, अल्लाह को कादिर जान करके तूने कभी जहर नहीं खाया। आदम और हव्वा से कपड़े वापस ले लिए गए, और उसके बाद गैरत का आलम यह है कि 200 साल तक के आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम 200 साल तक अल्लाह को पुकारते रहे, दुआ करते रहे, मगर गैरत का आलम यह है कोई जवाब नहीं दिया। 200 साल तक जवाब दिया, मासूम को जवाब नहीं दिया। गैरत की वजह से हम क्या सीख रहे हैं? कुछ सीखिए ना, कुछ तवज्जो कीजिए ना। हम कहते हैं हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो, कुछ भी करो, मुझे तो बस इतना समझता है कि कितना ही छोटा गुनाह कर लो, कोई गुनाह करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। गुनाह कोई करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो एक दिन में सैकड़ों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त तो कलेमा कैसे आ सकता है। एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। अब इस रिवायत को मैं कुछ शरह के साथ पढ़ूंगा, बतौर मफहूम पढ़ूंगा, लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है। कभी हमने रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल किया? कभी हमने अपने आका के दिल का ख्याल किया? फारूक आजम के इस कौल पर हमने कभी तवज्जो की कि जब मैं हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी मुड़ाता हूँगा तो वो चेहरे पे वस्तरा बाद में चलता होगा, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता होगा। अगर मैं किसी औरत को पाप की नजर से देखता हूँगा तो अल्लाह अकबर, उस औरत की चेहरे पर नजर डालना, अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह को कब्र शरीफ के अंदर कितना बेचैन करता होगा। याद रखना मुसलमानों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले
वाले नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, हम उस नबी का कलेमा पढ़ते हैं जो जिंदा है और उसके सदके कायनात जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निका, उसका तरका बटे जो फानी है। हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, इसलिए कि ऐसा जिंदा नबी अल्लाह अकबर जिसको अल्लाह ने रूहे कायनात बनाया हो। अरे जब मेरी रूह नहीं मर सकती तो कायनात की रूह कैसे मर सकती है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, जिस्म मरता है रूह नहीं मरती। मुस्तफा जाने रहमत रूह कायनात है, और कायनात में अर्श भी है, कायनात में कुर्सी भी है, कायनात में समंदर भी है, कायनात में दरिया भी है, कायनात में आसमान भी है। जो अर्श की रूह है, जो कुर्सी की रूह है, जो समंदरों की रूह है, जो दरियाओं की रूह है, जो फरिश्तों की रूहों की रूह है, अल्लाह अकबर, वो रूह कायनात है, वो रूह आलमियान है, वो रूह आलम है। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसके कदमों पे जान दे दी जाए और शहीद हो जाया जाए। तो उन शहीदों के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है, उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है। तो नाम वाले की शान का आलम क्या होगा? तो हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त हम रसूलुल्लाह की निगाहों में हैं। हर वक्त हम हुजूर की, हम जो करते हैं हुजूर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, हमारे अल्लाह के बताए से हुजूर सब कुछ जो अल्लाह दिखाता है सब देखते हैं, जो सुनाता है सब सुनते हैं। कुछ लोगों को अगर हजम ना हो तो कुरान पेश कर दूं, क्योंकि हम जितना कुरान पेश कर सकते हैं अहले सुन्नत उतना कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमारी कड़ियाँ कुरान मुकद्दस की 1450 साल पुरानी जुड़ी हुई है। हम 1857 के बाद के लोग नहीं हैं, अंग्रेजों की मदद की पैदावार नहीं है। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमदाद वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हम 1857 बाद वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ियाँ सहाबा से जुड़ती है, इसीलिए हमारे पास हदीस का खजाना, कुरान का खजाना 1450 साल पुराना है। हमें कोई नए खजाने की तलाश की ज़रूरत नहीं है, है ना, हमें किसी जुस्तजू की ज़रूरत है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान ने बताया सूरतुल नमल के अंदर कि 3 मील दूर के फासले से चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। अभी मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। आपने कभी देखा चूंटी की आंखें कितनी बड़ी होती है? कभी देखा? चूंटी इतनी बारीक सी है कि 2 उंगलियों के दरमियान मसल दो तो पता ना चले कि उसका वजूद कहाँ गया। तो उसकी आंखें कितनी बारीक होगी। जब अल्लाह चूंटी को दिखाने पर आए तो 3 मील के फासले पे दिखा देता है। जब मखलूक में जलील मखलूक को दिखाने का, पतली दुबली और इंतहाई बारीक सी मखलूक को दिखाने का ये हाल है, तो जिसको महबूब बनाया होगा उसको कितना दिखाता होगा? अरे जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या? लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करें ना। जिसको अपना आप दिखा दिया उससे छुपाया क्या होगा? जिससे खुद बेहिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा? इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते पागलो, जो खातिम को देखने जाए ये कौन सी मेराज है? खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते, बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आते। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील को वो देखने के आ जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल के रुखे अनवर को तक लूं। चमने तैबा है ये बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं, एक दिन हुजूर ने कहा, ए जिब्रील तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा, रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे कोई नहीं देख सकता हम उसको देखते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे वसाल के थे। और अल्लाह ऊपर क्या मज़े में कहते हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की, ये कहना थे हाँ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कहते, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर की शान है ये। हमारी निगाह से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी निगाह से अल्लाह जो जो दिखाता है वो देखते हैं, जो जो सुनवाता है वो सुन। जब चूटी को इतना दिखा दे तो महबूब को कितना दिखाता। फिर चूटी ने कहा, चूटियों बिलों में घुस जाओ। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पे तुम्हें कुचल न दे तो सुलेमान सुनकर मुस्कुरा दिए। अरे जब सुलेमान चूटी की इतनी सुन लेते 3 मील के फासले से, जब सुलेमान की ताकत का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानों की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम उन कानों के बारे में फरमाते, बड़े मजे फरमाते, कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उनके कान नहीं है सिर्फ, बल्कि वो करामतों की कान है। इल्म वाले इस कान को समझते हैं। एक कान कहते हैं इसको कान, ये कान, और एक कान कहते हैं खदान को। खदान के अंदर वो बहुत सारा, जिसकी खदान होती कान होती। सोने की खदान है, बेहिसाब सोना होगा। हीरे की खदान है, बेहिसाब हीरा होगा। मोती की खदान है, बेहिसाब मोती होगी। नमक की खदान है, बेहिसाब नमक होगा। कोयले की खदान है, बेहिसाब कोयला होगा। कहते हैं रसूलुल्लाह के वो सिर्फ कान नहीं है, बल्कि वो करामतों की कान है। इतनी करामतों का ज़ुहूर होता है उन कानों से कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। बहरहाल तो मैं जो रिवायत पढ़ रहा था उस पर आपकी तवज्जो है क्या? कोई गुनाह करो हुजूर का दिल, इस पर रिवायत पढ़ रहा हूं। इसको किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। एक जवान थे, उनका नाम सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, किताबुत तव्वाबीन से आपकी खिदमत में मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूं। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, तरबियत के मराहिल से गुजर रहे थे कि ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी खिदमत पर मुकर्रर कर रखा था। हुजूर उनको कोई ना कोई काम देते रहते थे। घोड़ों को चारा देना, नहलाना, बकरियों को चारा देना, किसी को बुलाने के लिए भेज देना, ये काम वो काम। एक दिन किसी को बुलाने के लिए सालेबा को भेजा, सालेबा जाओ फुला को बुला कर लाओ। वो गए,
और जाने के बाद एक औरत पर ऐसी हालत में उनकी नजर पड़ गई, वो हालत पर आमतौर पे औरत पे नजर नहीं डाली जा सकती। किसको हालत कौन सी थी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि बस इतना कि आपको बात समझ में आ जाए। यानी एक ऐसी औरत ऐसी हालत में थी कि उस पर नजर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने डाला नहीं था, पड़ गई थी। और आप जानते हैं कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है, आपने मौलाए कायनात से फरमाया कि अली, अगर तेरी पहली नजर औरत पर पड़े तो ये मुआफ है, और दूसरी डाली जाए तो ये गुनाह है। पहली नजर पड़े तो फेर लिया, ये तो इबादत है, तो नेकी है। नजर पड़ गई ऐसी हालत में कि उस हालत पर औरत पर नजर नहीं डाल पड़नी चाहिए थी, उस हालत में औरत पर नजर पड़ गई, फौरन नजर फेरी, बहुत ध्यान से, फौरन नजर फेरी। और जैसी नजर फेरी तो गैरत इश्क ने अंगड़ाई ली, और जब गैरत इश्क ने अंगड़ाई ली तो दिल में ख्याल आया, सालेबा तूने क्या कर दिया, तूने औरत पर ऐसी हालत में नजर डाली और तूने ये गुनाह कर दिया। हालांकि वो गुनाह नहीं था, ना गुनाह हो सकता था, पड़ गई थी, फेर लिया था, मगर गैरत इश्क का अंदाज देखो, सालेबा तूने औरत पर इस हालत में नजर डाल दी। जिन आंखों से तू रसूलुल्लाह का दीदार करता है, आका के रुखे अनवर की जियारत करता है, हुजूर के रुखे बद्दुहा को देखता है, उन आंखों से तूने किसी औरत पर नजर डाल दी। फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई, रोते रोते अल्लाह से अर्ज की, मेरे अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, काश मैं आज से पहले मर जाता, मेरी रूह निकल जाती। मौला अगर तुम मुझे माफ कर दे तो तेरा करम है, और अगर माफी नहीं हो सकती तो जो सजा चाहे दे दी जाए, लेकिन मेरी एक अर्जी है कि मौला मेरे इस गुनाह की खबर, तवज्जो गैरत इश्क, अंदाज इश्क, अर्ज करते मेरे इस गुनाह की खबर, वो गुनाह नहीं था, अपने तय सोच रहे थे, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर महबूब को इस गुनाह की खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकता हूँ, बड़े से बड़ी तकलीफ उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। मेरे अल्लाह मेरी इस फेल की खबर, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत पहुंचने देना, मौला मौला उनका दिल टूटेगा, उनका दिल दुखेगा। मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त, सारी मुसीबतें उठा लूं, महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। और पता है वो जवान, उसके गैरत इश्क ने जब उसको कचोके दिए तो वो जवान वापस पलट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने की बजाय वो जवान एक जंगल की राह लेता है, जंगल चला जाता है। और अल्लाह अकबर, देखो ये है अल्लाह वाले, ये है इश्क वाले, ये है गैरत वाले, ये है मोहब्बत वाले, ये है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपने दिलों का रिश्ता मुस्तवार करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक को अदा करने वाले। हम लोग तो इश्क के दावेदार हैं, इश्क का नारा लगाते हैं, सिर्फ नारों की हद तक हम महदूद है। बस मेरे भाई जरा कुछ सीख तो लो इश्क वालों से। घर नहीं आए वापस, रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं गए, किसी और के पास नहीं गए, बल्कि कहां चले गए, सीधा वापस गए जंगल में। और एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन तक इब्ने अब्दुल रहमान ने अपना वक्त गार में गुजारा। रात को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। 40 दिन बीते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह आपका वो जो जवान खादिम है, वो जिसके बारे में आप पूछते हैं, वो कहाँ गया, कहाँ गया। आका वो जो आए मोमिनों के आका, वो वहां चला गया है एक जंगल के अंदर। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ और जाकर फुला जंगल में, फुला गार के अंदर वो जवान है, उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ए चरवाहे, क्या तूने सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा, वो कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है
जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा उसकी आवाज की वजह से टूट जाता है और पूरा जंगल उसके रोने से गूंजने लगता है। वो कहता है मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या हो गया मौला, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मैं हर दुख उठा सकता हूँ, हर सदमा उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुख जाए मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक आजम ने कहा सलमान इब्ने अब्दुल रहमान मिल गया। चरवाहे से कहा कहाँ है वो? कहा मुझे नहीं पता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। और जब रात हुई दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह ए रहमान और रहीम मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। उनका दिल टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो गए, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, सलमान फारसी रोने लगे और दोनों गए जाकर के देखा तो यकीनन वो सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान थे। लिपटा लिया, फारूक आजम से लिपट गए, कहा इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल कर रखा है, चलो चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, चलो आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं, इब्ने अब्दुल रहमान कहते हैं क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को नहीं हो गई, मेरे सरकार को मेरे गुनाह की खबर नहीं हो गई? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। फारूक आजम ने कहा इब्ने अब्दुल रहमान मुझे नहीं पता हुजूर को क्या खबर हुई, मुझे नहीं पता, हुजूर ने हुक्म दिया सलमान को और मुझे, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो हुजूर बुला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है, 40 दिन से तुम गार में पड़े हो, ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, ना किसी से मिलना जुलना है। एक ना करदा गुनाह का एहसास किसी आशिक को इतना बेचैन करता है। ऐ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, बताओ गंदी फिल्में देखकर कभी एहसास हुआ कि हम गंदी फिल्म देख रहे, हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हम सूद के धंधे कर रहे, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हम नमाजों को तर्क कर रहे, हुजूर की आंखों की ठंडक को छोड़ दिया है, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हमने आंखों को आवारा कर दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। बल्कि मैं एक बात कहता हूँ, कभी गुनाह करने को दिल चाहे तो सोच लेना, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाहों के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते। बताओ ताइफ वाले बड़े जालिम थे या हम बड़े जालिम हैं? दुश्मन तो होता ही ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्या आशिक भी तकलीफ पहुंचाते? गुनाह करने से पहले एहसास गुनाह कर लिया होता। जिस रसूल ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, आज वो उम्मत रसूलुल्लाह को फरामोश कर गई। ये मेरी माएं और बहनें मौजूद है, अगर तुम्हें उनसे पूछता हूं मेरी बहनों, जब तुम अजान के वक्त भी सीरियल की आवाज कम नहीं करती होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के अपने चेहरे पर नामहरम के हाथों से जो है वो मेकअप करवाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरतें ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती हैं? जिस मजहब ने बाप की कब्र पर जाने की औरत को इजाजत नहीं दी पर्दे की वजह से, वो औरतें वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है? अपने बालों को खुला करके वलीमों में कैसे जा सकती है? और ए मुसलमानों, तुम्हें भी गैरत नहीं आती? तुम्हारी बीबियां, बेटियां, बहनें बेपर्दा वलीमों में सबके सामने खड़ी है, तुम्हें गैरत नहीं आई? आज कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई देखी, उस पे लिखा था जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा
घूमे, उस घर के मर्द मना न करे बेहयाई पर, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। अल्लाह ने उन पर जन्नत भी हराम की, जन्नत की खुशबू भी हराम की।